उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर एक विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में नई दिल्ली से सेंट्रल प्रेसिडेंट SN मलिक और जनरल सेक्रेटरी BC शर्मा ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य मांगों को उजागर किया गया, जिसमें नई पेंशन स्कीम रद्द करना, DA की 3 किश्तों का एरियर देना, ओवरटाइम और TA का रेगुलर पेमेंट देना आदि कई समस्याओं पर चर्चा की गई। खर्चा बढ़ेगा, अधिकारी बढ़ेंगे, कोई नई नौकरी नहीं मिलेगी। जो इस सरकार ने अनाउंस किया था कि हर वर्ष हम जो है नौकरियां देंगे, हमारे पास 2.5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, लेकिन आज तक उसको भरा नहीं जा रहा है। हमारे नौजवान वेट कर रहे हैं नौकरी के लिए, और इस सरकार को जो है जो खाली पोस्ट है 2.5 लाख है, उसको नौकरी देनी चाहिए। इसके देश के नौजवानों को नौकरी मिल सके और रोजगार मिल सके। बेरोजगारी के कारण हमारे नौजवान जो है इधर उधर भटक रहे हैं। तो आज की मीटिंग में हम लोग आगे रणनीति तय करेंगे कि जो 25 रेजुलेशन लिए हैं उसके ऊपर आगे संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद। अगर कर्मचारी 30,000 रुपया ले रहा है तनख्वाह, रिटायरमेंट पे उसको 15,000 रुपया पेंशन मिलती है, लेकिन अभी 18 साल हो गए नई पेंशन स्कीम को बने हुए। उसके अंदर जितना हमारा कटता है कर्मचारी का कटता है 14% डाल के भी ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 पेंशन बनती है। मिनिमम पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। जो पुराने साथी रिटायर हुए हैं 4 से पहले, उनको मिनिमम पेंशन 9,000 रुपया है, चाहे फैमिली पेंशन हो या इससे कम नहीं है। ये इस देश के अंदर, जबकि पाकिस्तान के अंदर, ये हमारे देश के अंदर ही आज 5 स्टेटें जो है जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर चुकी हैं। सबसे पहले बंगाल ने इस नई पेंशन स्कीम को लागू ही नहीं किया। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पे पहल की, और पंजाब गवर्नमेंट ने भी पहल की, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी पहल की है, झारखंड में भी पहल की है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पैसा के लिए पुरानी पेंशन नहीं मांग रहे। पुरानी पेंशन एक इज्जत का सवाल है कि सारी ज़िंदगी जो है बच्चों को पालता पोसता है आदमी, रिटायरमेंट में बच्चों के सामने हाथ ना उठानी पड़े, ये एक इज्जत है और कुछ नहीं है। इसके साथ साथ इस देश को, रेलवे को चलाने के लिए कोरोना काल आया। कोरोना काल के अंदर 28,000 कर्मचारी जो है और अधिकारी, इनकी डेथ हुई, जो शहीद हुए। लेकिन हमने रेलगाड़ी बंद नहीं की। जो हज़ारों टन ऑक्सीजन एक किनारे से दूसरे किनारे तक रेलगाड़ियों के द्वारा पहुंचाई, जो भी सामग्री चाहिए एक कोने से दूसरे उसको पहुंचाया। और इस तरह का केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हैं, चाहे कोई आपदा आ जाए, भारत पे कोई बाहरी ताकतें जो है युद्ध करने का वो करती हैं, उसमें भी आगे खड़े रहते हैं। लेकिन जो 250 कर्मचारी हमारे शहीद हुए हैं, उसके लिए भारत सरकार ने आज तक जो एक्स ग्रेशिया हमने 50 लाख मांगा है, वो नहीं दिया। और साथ साथ जो भी रेलवे कर्मचारी सेवा कर रहे हैं, उनको साथ साथ ये प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं, चाहे कैटरिंग की बात हो या कोच मेंटेनेंस की बात हो या इंजनों की बात हो। जो प्राइवेट करने से ठेकेदार को, सरमाएदार को प्रॉफिट होगा, देश के नागरिक को कुछ नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट बढ़ेंगे और जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो इस सरकार को मैं ये कहता हूँ, जैसे इस देश के अंदर रेलवे में 9 जोन होते थे, अब 17 जोन है, 68 डिवीजन है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.